राजधानी रायपुर में प्रदेश भर से जैन समाज के लोग लामबंद हुए और मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। दरअसल 25 मई को बालोद में एक कार्यक्रम में क्रांति सेना ने जैन समाज के साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही जैन समाज में नाराजगी है और इसी के विरोध में जैन समाज ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर क्रांति सेना को बैन करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के जैन समाज के लोग नाराज हैं और उन्होंने राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। मेरे पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जैन अनुयायी हैं जो प्रदेश भर से इकट्ठे हुए हैं और राजधानी के घड़ी चौक पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए पहुँचे हैं। पीछे तक एक तस्वीरें हैं और पीछे बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेरी बाईं तरफ जो है कलेक्टेड परिसर में यहाँ पर भी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद ये विरोध जो है वो करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इनके सामाजिक जो जैन समाज के जो संत हैं उनके खिलाफ एक टिप्पणी की गई है, उसका ये विरोध जताया जा रहा है। ये किस बात का विरोध है आज जो छत्तीसगढ़ की राजधानी में इतना बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है? ये छत्तीसगढ़ में आए हुए और हिंदुस्तान में जितने भी जैन साधु संत हैं उनके ऊपर में गंभीर आरोप लगाते हुए एक ऐसा घटनाक्रम बालोद के अंदर में हुआ है जहां पे जैन साधुओं का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। बहुत निंदनीय शब्दों में जैन समाज के खिलाफ उपयोग किया गया है, जिसको जैन समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितना भी जैन समाज है वो उसका विरोध कर रहा है। और इस तरीके का गंभीर कार्य किसी भी संस्था किसी भी तरह से होना नहीं चाहिए। जैन समाज हमेशा जिए और जीने दो के नारे पे आगे चलता है। तो ये आप प्रदेश के पूरे जैन समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बड़ी संख्या में प्रदेश भर से यहाँ पर जैन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी स्पष्ट मांग है कि जो साधु संतों के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसके लिए वो क्षमा मांगे, नहीं तो जैन समाज जो है शांत नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जशपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले हजारों आदिवासी धर्मांतरित आदिवासियों के विरोध में सड़कों पर उतरे। इनका कहना है कि धर्मांतरित आदिवासी सरकार से दोहरे लाभ ले रहे हैं। आदिवासी समाज के नेताओं का आरोप है कि उनको आदिवासियों की सूची से बाहर करने की मांग की। आदिवासियों की रैली शहर में भ्रमण करते हुए कटहल बगीचा पहुंची, जहां पर रैली सभा में ये तब्दील हो गई। मान रहा है और सरकार से जनजाति का लाभ ले रहा है, ये तो बहुत बड़ी विसंगतियां हैं और इस विसंगति को दूर करने के लिए हम भारत सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं वो अपने मूल परंपरा को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, रहन सहन को छोड़ दिया, तो फिर वो आदिवासी कैसे? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेयजल संकट की समस्या सालों साल बदस्तूर जारी है। नगर पालिका निगम की उदासीनता का खामियाजा कई क्षेत्रों की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालात इतने बद से बदतर हैं कि लोगों को जीवन यापन का सहारा पानी के टैंकर पर निर्भर है। जरा सोचिए, क्या ऐसे नए भारत के निर्माण की कल्पना की जा सकती है जहां पानी की समस्या ही विकराल है। बिलासपुर में पेयजल संकट विकराल, कई क्षेत्रों में पेयजल संकट की समस्या बरकरार। सालों से पानी के लिए लोगों का संघर्ष, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोग, पानी के लिए जद्दोजहद करती जनता। एक और तो देश में नए भारत के निर्माण की बात की जाती है और बदलते भारत की तस्वीर की बात की जाती है, लेकिन बिलासपुर की जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जो आज के आधुनिक युग में भी लोग कैसे पेयजल संकट से दो चार होते हैं। मीलों का सफर तय करके पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग और बच्चे पानी की समस्या से सबके सब परेशान हैं। नींद से लोग जैसे ही जागते हैं उनकी मंजिल सिर्फ एक ही होती है, हर के लिए पानी स्टोर करना होता है। ये तस्वीर देखकर तो अदम गोंडवी का शेर याद आता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े छूटे हैं, ये दावा किताबी है। जी हाँ, कुछ ऐसी तस्वीर बिलासपुर के नगर निगम की है।
जहां टैंकर मुफ्त पेयजल सप्लाई की योजना सिर्फ कागजों तक सिमटती नजर आ रही है। हकीकत की बानगी तो ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। पानी की इतना समस्या है, पिछले 4 साल से हम जो भरते आत हन, लेकर हैं तब भी भरत हन, अभी भी भरते छन। आप देख सकते हो, जिसे हम ठेला में और 4-5 डब्बा लेके आत हन, और साइकिल में, रिक्शा में, गाड़ी में, मतलब कि जे चीज़ में होते ना वो चीज़ में हमारे पानी भरत हन, लेकिन यहाँ कोई समस्या के समाधान नहीं हो पाते। दरअसल साल 2019 में बिलासपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार किया गया था, जिसमें नए ग्रामीण क्षेत्रों को भी बिलासपुर नगर निगम में जोड़े गए थे। जो सुविधाएं नगर निगम से ग्रामीण इलाकों को मिलनी चाहिए थीं, वो मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं आज भी कई इलाकों में वंचित दिखाई दे रही हैं। टैंकर में लिखे इस स्लोगन को ध्यान से देखिए, लिखा है जल ही जीवन है। लेकिन बिलासपुर नगर निगम प्रशासन इस स्लोगन के प्रति कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा भी इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है, जहां इलाके की जनता पानी के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। बहुत परेशानी हो रहा है भैया, सुबह से उठते हैं, थक जाते हैं, पानी भरना पड़ जाता है। काम पानी भरने के लिए तो यहाँ झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है, और हमारे काम में यानी कि जो है समय पर नहीं पहुँचते तो कंपनी बाहर कर देता है। हम पानी भरने में बहुत परेशान हैं। 2019 में नगरीय निकायों को टैंकर मुफ्त करने के लिए बनाए गए बिलासपुर नगर निगम की योजना सिर्फ धूल फाकती नजर आ रही है। कागजों तक सिमट कर रह गई टैंकर मुफ्त योजना, और इसका खामियाजा तो प्रभावित इलाकों की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दर्जन भर इलाकों में पेयजल की सप्लाई की धुरी तो पानी के टैंकर पर टिकी हुई है, जहां 50 से ज्यादा टैंकरों के जरिए निगम पानी की आपूर्ति करता है। पेयजल संकट के चलते प्रभावित इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई की बात करें तो तिफरा, देवरी खुर्द, बेहतराई, खमतराई, सिरीगिट्टी, यादव नगर समेत मोपका, चिल्हाटी के कई क्षेत्र शामिल हैं। अब भी इन इलाकों में होती है पानी टैंकर से सप्लाई। इन क्षेत्रों में पानी का स्थायी सोर्स नहीं है। पेयजल आपूर्ति की किसी अन्य योजना से क्षेत्र में भी नहीं जुड़ा है, जिसके चलते इन इलाकों के लोग पानी के टैंकर के भरोसे रहते हैं। ये वो इलाके हैं जहां की तस्वीर सालों बाद भी नहीं बदली। इन इलाकों के लोगों की किस्मत में मानो जिंदगी भर पानी के लिए जद्दोजहद करना लिखा है। पानी के टैंकर के आने की बाट ये लोग जोते रहते हैं कि कब टैंकर आएगा और पानी उन्हें मयस्सर होगा। इस दौरान पानी भरने को लेकर भी लोगों में टकराव की स्थिति बन जाती है। कुल मिलाकर कहें तो इस आज के दौर में पेयजल संकट की समस्या काफी विकराल होती नजर आ रही है। नहीं, पानी की समस्या तो हमारे तिफरा में है, बहुत ज़्यादा है। बोरिंग बिगड़ जाती है तो हफ्तों में बनते हैं, कर्मचारी लोग ठीक से ध्यान नहीं पाते। टैंकर आता है तो फ़ोन करो तो 2-3 घंटे में आते हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं आता। 3 जगह से फ़ोन जाते, एक जगह आता है। लोगों में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है और पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। साइकिल और ठेलों पर पानी को ढोने की ये तस्वीर बिलासपुर नगर निगम को मुंह चिढ़ा रही है। अब इस गंभीर समस्या पर तिफरा इलाके के प्रतिनिधि क्या हवाला दे रहे हैं, जरा वो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर यादव नगर, कुंद्रापारा जैसी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पाइपलाइन की भी कमी है, बोरिंग की भी कमी है और पानी टंकी की भी कमी है, जिसके वजह से सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है और वहाँ प्रतिदिन टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति किया जाना आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ साधन संसाधन कमी के होने की वजह से, टैंकर की कमी होने की वजह से प्रतिदिन टैंकर पहुँचना भी वहाँ पर मुश्किल होता है, जिसके लिए हमने उच्च अधिकारियों से, जोन कमिश्नर से, आयुक्त से मांग की हुई है कि जल्द से जल्द साधन मुहैया कराई जाए। इधर निगम की टैंकर मुक्त सप्लाई की योजना हकीकत में फेल है। हालांकि निगम के जनप्रतिनिधि इसके लिए पूर्ववर्ती निगम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। निगम सभापति का कहना है कि पूर्ववर्ती निगम सरकार ने पेयजल आपूर्ति को लेकर सही काम नहीं किया, जिसके कारण निगम के कई क्षेत्रों में आज भी पानी की समस्या बरकरार है। यहाँ के पूर्व मंत्री थे अमरवाल जी, उन्होंने जो अमृत मिशन योजना को लेके जो आया था, उसको चुनाव वर्ष के कारण 2 साल उस काम को रुकवा दिया। रोड में पाइप डालना आ चुके थे, रोड खुदाई हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव को देखते हुए 2 साल काम को बंद करा दिया। 2 साल काम बंद होना मतलब 5 साल पीछे जाना है। अगर वो काम बंद नहीं होता उस समय निजी स्वार्थ की वजह से, तो आज शायद बिलासपुर में नौबत नहीं आती। एक और जहां सरकार हर घर नल योजना के जरिए लोगों को पानी मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, तो दूसरी ओर बिलासपुर नगर निगम प्रशासन की ओर से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगाने का काम कर रही है। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।